Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss if-else statements and some examples of if-else statements. So let's discuss. It is also a part of decision control statements. तो if statement की ही तरह if-else statement भी decision control statements का ही part है. Then selection control statements based on the value of a given boolean expression. तो बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास जो भी एक्सप्रेशंस होंगे हम चेक करेंगे, डिसीजन लेंगे उससे कि क्या उसका जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है. तो दीज ट्रू और फॉल्स वैल्यूज आर एक्चुअली बूलियन वैल्यूज. तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है. अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो डिसाइड होगा कि हम ट्रू ब्लॉक की तरफ मूव करें या हम फॉल्स ब्लॉक की तरफ move करें. So in the case of if statement, what we have done, if a condition is true then it will execute a block of statements. तो if स्टेटमेंट के केस में क्या होता था कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तब तो हमारा एक ब्लॉक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता था, बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते थे, हमें नहीं पता चलता था कि अब हम क्या करेंगे. ठीक है, हम कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहे होते थे. सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उस केस में फॉल्स के लिए हम कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आया है एल्स स्टेटमेंट का वो आया है. सो इस केस में वी कैन यूज द एल्स स्टेटमेंट विद इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के साथ ही हम एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. सो जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में भी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. तो वहां पर हमारे लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सामने आया. Here is the syntax of if else. So if test expression, if the test expression is true then we move to the statement block 1, and in this case if the condition is true so we execute all the statements that is coming in this block 1. But if the condition is not true, if the condition is false, so in that case we can execute the value of, in that case we can execute the value of, or we can execute the statements that comes under statement block 2. ठीक है, so this is a body of else. So if the condition is true we can move to this block, if the condition is false we move to that block, and after if and else we move to the statement x for sequential execution. तो यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट आप देखें. So it is a test condition. If the test condition is true it can move to the true block, otherwise we can move to the false block, and after ट्रू और फॉल्स जो भी पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे वो हमारा ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चाहे हमारा फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, लास्ट स्टेटमेंट पे जो कि हमारा स्टेटमेंट एक्स होगा. सो दिस इज स्टेटमेंट एक्स जो कि दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूट होगा. अगर हमारा ट्रू होता है तो हम इफ पार्ट को स्टेटमेंट ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स पर मूव करेंगे. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्टेटमेंट ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेटमेंट एक्स पर मूव करेंगे. ओके, सो दिस इज द केस विद इफ एल्स. तो हमारा जनरली क्या होता है कि जो हमारे इफ होते हैं, इफ एल्स होते हैं, ये 1 आर्म्ड कंडीशन और 2 आर्म्ड कंडीशंस होती हैं. सो दिस इज द डिसीजन बॉक्स. इफ we have only option 1, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है that is for true, so it means we can say this is a 1 armed condition. इसका सिर्फ एक ही आर्म है. सेकेंड आर्म इज कि अगर हमारे पास दिस इज अ डिसीजन बॉक्स और एक फर्स्ट आर्म ये हो गया और सेकेंड आर्म यहाँ से निकालते हैं. सो दिस इज फॉर फॉल्स ब्लॉक. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ 2 आर्म्ड कंडीशन. यहाँ पे हमारी 2 तरह की कंडीशन अकर होती है, 1 आर्म्ड एंड 2 आर्म्ड कंडीशन. Then now there is a program to check whether a number is positive. अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है we can say we can increment the value, otherwise we have to decrease its value by 1. तो इस केस में हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें अगर नंबर पॉजिटिव है तो we have to increment it, but if the number is not positive we have to decrement it. Okay, now there is a value x है ना. यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू
स्टोर किया। सो इनिशियली हम 10 लेके चल रहे हैं, सो इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। सो इफ x इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है सो वी कैन से प्रिंट x इज पॉजिटिव एंड वी हैव टू इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। बट अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 ना होकर क्या होती, इसकी वैल्यू -5 होती या माइनस में कोई भी वैल्यू होती, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देते। सो दैट इज x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो या तो हमारा ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या हमारा फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट। तो यूजर ने यहाँ पे क्या इनपुट किया है 10, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी ले रखा है। अब हम यूजर से इनपुट कराते हैं। तो यूजर से जब हम इनपुट कराएंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू हम यूजर से लेते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू, एंटर अ नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें मिलेगा। टाइप कास्टिंग करेंगे, इसकी टाइप कास्टिंग हम इंट से करेंगे, इंट फंक्शन से। सो इंट फंक्शन क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को या नंबर को नंबर में चेंज करता है। देन इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे चेक करेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव एंड वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। हम इसकी वैल्यू में +1 करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, एल्स केस हम रन कराएंगे और इस केस में x की वैल्यू में हम 1 का माइनस कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे इसकी वैल्यू को, एंड फाइनली वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से हम इफ एल्स के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हम ऑल्टरनेटिवली 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वी कैन मूव टू दिस डायरेक्शन, अदरवाइज वी कैन मूव टू दिस डायरेक्शन। Okay, so that's all for today. If you like my video, please subscribe and share it, and so that more and more users can get benefit of this. If you feel any problem, so you can ask us as a comment and we will be very happy to answer you. Do stay tuned to our channel and subscribe for further videos. Have a very good day ahead. Thank you very much.